जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। जैसा कि आप लोग फिगर देख के पहचान नहीं लिए होंगे ये कौन है, तो ये भारत का यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जिताने वाली कौन है? मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर, जिन्होंने पिस्टन 10 मीटर पिस्टन में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। कौन सा मेडल जिताया है? ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। जानेंगे मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर अभी जो ओलंपिक चल रहा है पेरिस में, ठीक है, 2024 का, उसमें भारत के लिए पहला पदक जीता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज मेडल। ये मात्र 0.1 से सिल्वर मेडल से चूक गई है। अगर ये 0.1 मार्क्स ज़्यादा लाती तो ये सिल्वर मेडल जीता, ये सेकेंड पोजीशन में होता। अभी इसको ब्रॉन्ज मिला है थर्ड पोजीशन में, ठीक है। सेकेंड पोजीशन में कौन थी? कोरिया की, और फर्स्ट पोजीशन में भी कोरिया की थी। जानेंगे मनु भाकर के बारे में। अगर बात किया जाए पिस्टन के ये राउंड किस तरह होता है, तो ये जो स्टार्ट हुआ था शूटिंग का गेम पिस्टन वाला, इसमें 40 यानी कि कंपटीटर भाग लिए थे, ठीक है, जिसमें से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तक क्वालिफाई हो सकते हैं, बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जब भारत क्वालिफाई किया था तो उस समय भी 3 नंबर पे था, और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता तो 3 नंबर पे ही था। पहले नंबर पर था, सेकेंड में कोरिया का था, लेकिन ये जो कोरिया 5वें नंबर पे देख रहे हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो देखेंगे कि कैसे होता है। ये यानी कि 8 टीम क्वालिफाई करते हैं। अब प्रत्येक टीम को 60 बार यानी कि गोली चलाने के लिए दिया जाता है 6 राउंड में। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक राउंड में 10 गोली चलाने की अनुमति रहता है, उसके बाद स्कोर देखा जाता है। तो अगर देखा जाए मनु भाकर की, तो 580.22 नंबर लाए थे, ठीक है, यानी कि 600 टोटल मार्क्स हो गया 600, यानी कि एक बार पिस्टन चलाने पे 10 मार्क्स मिलता है। तो 60 राउंड में कितना हो गया? 600 मार्क्स हो गया। लेकिन इसे कितना मिला है? 580। जो कि टॉप में है उसे मिला था 482, ठीक है। तो इस तरह 6 राउंड में पिस्टन चलता है, एक राउंड में कितना गोली चलता है? 10। तो इसका अगर स्कोर की बात देखें किस तरह, तो ये मनु भाकर की स्कोर है। अगर पहला राउंड में देखा जाए, इन्होंने 97 पॉइंट लाया है। कितना लाया है? 97 पॉइंट। ये पॉइंट किस तरह दिया जाता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सीरीज 2 में भी कितना? 97, सीरीज 3 में 98, सीरीज 4 में कितना? 97, 96, 5 में 96, 7 में कितना लाया है? इसमें भी लाया है 96, ठीक है। तो 6 राउंड गोली चलाया जाता है। अब ये राउंड में नंबर किस तरह दिया जाता है वो आपको दिखाते हैं। इस तरह का एक कार्डबोर्ड दिया जाता है, इसमें गोली चलाने के लिए रहता है। तो इसमें नंबर किस तरह दिया जाता है? ये जो काला वाला देख रहे हैं जहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो 7 तक यानी कि काला कलर से पेंट किया हुआ है, यानी कि 7 तक आता है तो पॉइंट दिया जाएगा। अगर आपका जो पिस्टन है वो 7 8 और 7 के बीच अगर लगता है, किसके बीच लगता है? 8 और 7 के बीच, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर भी पॉइंट दिया रहता है, जैसे इंची टेप में दिया रहता है ना, 5 के बाद 6, तो उसमें थोड़ा थोड़ा, तो उसी तरह इसमें भी दिया रहता है पॉइंट, ठीक है। अगर 7.2 में है तो फिर 7.2 मिलेगा 1 पॉइंट के लिए। जितना एक गोला के नज़दीक पहुंचेगा उतना मैक्सिमम नंबर दिया जाता है। एक राउंड में मैक्सिमम नंबर 10.9 मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 10.9। वो कब मिलेगा? जबकि सेंटर के जस्ट बगल वाले में रहेगा। कहाँ रहेगा? सेंटर के जस्ट बगल वाले में रहेगा। तो ये वाला जो सेंटर के जस्ट जो बगल वाले देख रहे हैं, अगर यहाँ रहेगा तो 10.9 नंबर दिया जाता है ये मार्क्स में। और फिर इसी तरह बांटा दिया जाता है 1 2 3 4 5। जितना नज़दीक आप पहुँचोगे उतना नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह इसका नंबर दिया जाता है। जब फाइनल स्कोर हो गया तो समझ गए इसमें किस तरह नंबर दिया जाता है। इस तरह रहता है, इसमें गोली चलाना रहता है। अगर इधर उधर लगा तो ये सब काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर होना चाहिए, जितना ये सेंटर के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा पॉइंट आपको मिलेगा।
देखिए 10 राउंड के बाद किस तरह पॉइंट दिया गया। पहले स्टेज में देखिए, पहले स्टेज में जो फर्स्ट आया है उसका 52 नंबर था, जो सेकेंड आया है उसको 49। अब भारत को देखिए, जब फर्स्ट राउंड का जब खेल हुआ था 10 राउंड जो चलता है तो उसमें 50.4 नंबर था, इसमें अच्छा खासा पोजीशन था। लेकिन लास्ट में अगर देखा जाए भारत कहाँ पे गड़बड़ाया है, तो देखिए ये सेकेंड स्टेज में जो था कोरिया के 221.8 और भारत का कितना है जो था मनु भाकर, ये 221.7, यानी कि समझ सकते हैं 0.1 नंबर के लिए भारत को ब्रॉन्ज से संतुष्ट करना पड़ा, नहीं तो भारत को क्या मिलता, सिल्वर मिलता, यानी कि सेकेंड पोजीशन में रहता। लेकिन अभी भारत कितने, यानी कि थर्ड पर स्टेज में रह के मनु भाकर ने क्या प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल। फिर भी बहुत होता है एक महिलाओं के लिए, क्योंकि पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार कोई भी महिला जो कि पिस्टन में, शूटिंग में मेडल लाया है, चाहे वो कोई भी मेडल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये पहली भारतीय महिला है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना पॉइंट के अंतर से आ रहा है, यानी कि काफ़ी हद तक तो यानी कि आगे था, लेकिन लास्ट राउंड में यहाँ पे गड़बड़ा गया। लास्ट राउंड की अगर बात करें, आप देख ले सकते हैं, लास्ट राउंड की बात करें तो ये जो मनु भाकर थे ये लाए थे कितना, 10.3 पॉइंट, यानी कि वो सेंटर वाले के इर्द गिर्द थे। लेकिन जब ये लास्ट पॉइंट आया तो इन्होंने कितना मारा, 10.5, यहाँ से लीड कर गया, नहीं तो सेकेंड लास्ट तक जो है मनु भाकर ही लीड कर रही थी आगे सेकेंड पोजीशन के लिए। लेकिन लास्ट राउंड का जो गोली चला उसमें कोरिया की क्या नाम था, किम येज ने ज़्यादा पॉइंट हासिल कर लिया मनु भाकर के तुलना में, इसीलिए इसे सेकेंड पोजीशन का स्थान मिला और मनु भाकर थर्ड पोजीशन में। देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड में, यानी कि सेकेंड लास्ट जो है उसमें उन्होंने 10.5 पॉइंट अर्जित किया और मनु भाकर 10.3 ही अर्जित किया। सेकेंड राउंड तक जो थे मनु भाकर सेकेंड पोजीशन तक बने हुए थे, लेकिन लास्ट में ये हो गया। अगर बात करें कि कितने इस बार भारतीय एथलेटिक्स गए हैं ओलंपिक में, तो टोटल देख सकते हैं 117 गए हैं। कितना, 117। अगर फीमेल की बात करें तो 47, मेल की बात करें तो 70, टोटल 117। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा गया एथलेटिक्स से कितना, 29, 11 महिला और 18 पुरुष। उसके बाद सबसे सेकेंड स्थान की बात करें तो शूटिंग, जो जिसमें कि ब्रॉन्ज मेडल जीता मनु भाकर ने, इनमें से 21 पार्टिसिपेट करने वाले, जिसमें 10 पुरुष और 11 महिला हैं। तो ये सारा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से भाग लिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, अभी एग्जाम जितने भी बोले कितना, 117। ठीक है, अगर देखा जाए कि अभी तक भारत के लिए शूटिंग में किन किन ने मेडल जीता है, तो ये 4 मेडल भारत के लिए आया है। पहला था राजवर्धन सिंह राठौर, एथेंस ओलंपिक 2004 में कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर। कौन सा मेडल, सिल्वर। ठीक है, उसके बाद था अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टन में जो अभी मनु भाकर जो जीता है उसी में एक गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। उसके बाद था गगन नागर, मेंस 10 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। ठीक है, उसके बाद विजय कुमार था, मेंस 25 मीटर रैपिड एयर फायर पिस्टन में सिल्वर मेडल जीता था लंदन 2012 में। तो 2012 के बाद भारत में शूटिंग के क्षेत्र में मेडल सुखाड़ में था, कोई भी मेडल नहीं आया था। लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताकर ये सूखा को ख़त्म किया है। अगर देखा जाए 2016 का मेडल, 2016 तो भारत ने मात्र 2 मेडल जीता था ओलंपिक में,
लेकिन उसके बाद 2020-21 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ भारत ने अच्छा किया था, 7 मेडल जीता था। और 2024 की बात करें पेरिस ओलंपिक में, तो भारत ने अभी तक अपना खाता खोल चुका है। उम्मीद है कि भारत सबसे अच्छे पोजीशन में पहुंच के इस इवेंट्स को समाप्ति करे, क्योंकि अभी तक भारत के लिए 2021-20 में बेस्ट था, जिसमें 7 मेडल जीते थे। 7 मेडल में एक गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा जीते थे, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। ब्रॉन्ज में एक हॉकी से आया था, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और इस तरह की खबर आप लोग के बीच लाते रहेंगे ओलंपिक से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।